22 जनवरी 2024 मंदिर के नाम पर चल रही राजनीति और एक खास पार्टी की चर्चा भले ही गर्म हो, लेकिन उसी दिन एक और मंदिर और उसी पार्टी की चर्चा गर्म है। हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद की, जहां पर इस्कॉन मंदिर में बीजेपी के नेता और मंत्री और गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह के द्वारा झाड़ू लगाए जाने और सफाई किए जाने को लेकर चर्चा हुई और मामले ने तूल पकड़ लिया। और फिर बात निकली मेनका गांधी की भी, जिन्होंने कथित तौर पर इस्कॉन मंदिर पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी और इस्कॉन मंदिर के मेंबर डॉक्टर बीपीएस त्यागी ने बाकायदा वीके सिंह के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। जिस पार्टी को हमारे सांसद जी उसी पार्टी की एक बड़ी नेता ने माननीय मेनका गांधी जी हमारे इस्कॉन के ऊपर लांछन लगाए हैं कि हम गाय बूचों को देते हैं। गंगा जल की सफाई मैंने इसलिए की है कि एक पार्टी की माननीय मंत्री इस्कॉन के बारे में बयान देती है कि हम जो अपनी काउच हैं और जो बछड़े हैं उनको बुचर्स को देते हैं। हम ये महामंत्री का जो उपचार करते हैं ये नाटक है। इन्हीं की पार्टी के एक मंत्री मेरे इस्कॉन में आते हैं। ये कोई ऑफिशियल बयान इस्कॉन की तरफ से नहीं है, मैं एक इस्कॉन का मात्र मेंबर हूँ। इसको अनजान लें, ये किसी के धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं है। जो जिसकी आस्था है उसको वो करता है, इस बात को जरूर ध्यान रखा जाए। मैंने इसलिए यहाँ आके गंगा जल की सफाई की है कि इस्कॉन में कोई भी कार्य होता है उससे पहले महामंत्र का जाप होता है। वो महामंत्र का जाप वीके सिंह जी ने नहीं किया था। मैंने माना कि कोई भी कार्य अगर बिना महामंत्र के जाप के होगा तो इस्कॉन में अशुद्ध माना जाता है। मैं अपने इस्कॉन को अशुद्ध नहीं होने दूंगा, इसलिए मैंने गंगा जल यहाँ लाया, महामंत्र का जाप किया, सभी ब्रह्मचारी के साथ मिला और पूरे मंदिर को गंगा जल से साफ किया। इतना ही नहीं, डॉक्टर बीपीएस त्यागी, जिनका दावा है कि वो इस्कॉन मंदिर के भक्त हैं और बाकायदा मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि भले ही मेनका गांधी कोई भी आरोप लगाए वो उन पर कटाक्ष या जवाब नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने बातों ही बातों में मेनका गांधी से माफी मांगने की भी मांग की। आप कितने भी आक्षेप लगाएं, जो संस्था पूरे संसार को मोटिवेट कर रही है, पूरे संसार में मंदिर है और उसमें प्रीचिंग का काम कर रही है, सनातन का बढ़ावा दे रही है, तो जो इस तरह के बयान अगर आते हैं उन पे हम कटाक्ष नहीं करेंगे। उनका मन खुद साफ होना चाहिए कि वो उनका मन हम इतना साफ कर दें अपने बयानों से कि वो माफ़ी मांगें और इस्कॉन को और ऊंचा करें। डॉक्टर बीपीएस त्यागी का मानना है कि इस्कॉन मंदिर एक पवित्र स्थान है और उसकी पवित्रता और खास तौर से इस्कॉन मंदिर की गरिमा को लेकर वो बहुत चिंतित थे। उन्होंने वीके सिंह के द्वारा सफाई किए जाने को लेकर सिर्फ इसलिए कटाक्ष किया है कि एक राजनीतिक व्यक्ति बिना किसी धार्मिक अनुष्ठान के अगर ऐसा करेगा तो कथित तौर पर ये कोई धार्मिक कार्य नहीं बल्कि पूरी तरह एक राजनीति है। माननीय पत्रकार बंधुओं, आप देख रहे होंगे कि इस्कॉन का कितना बड़ा दिल है। ये जो इस्कॉन के डिवोटी हैं उनका दिल देख लीजिए आप कि एक किसी पार्टी की मंत्री हमें बोलती है कि हम गाय को खाने में देते हैं और हमने उन्हीं के एक मंत्री को यहाँ पूजा करने के लिए अलाउ किया। उन्होंने भी पूजा किया, मैं एक मेंबर हूँ, मैंने भी पूजा किया, लेकिन अंतर देख सकते हैं। मैंने गंगा जल से इसलिए सफाई की है कि उन्होंने जितना भी कार्य किया मेरे मंत्र को नहीं जाप किया। इस्कॉन में जो भी कोई काम शुरू होता है वो महामंत्र के बिना नहीं होता है, ये हम सबको पता होना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। इस्कॉन का कोई भी कार्य होता है उसमें सबसे पहले महामंत्र का जाप किया जाता है।
तब हम मानते हैं कि हम किसी शुद्धि की तरफ जा रहे हैं। मंत्री जी को शायद ये आइडिया नहीं होगा कि सनातन क्या है और इस्कॉन की परंपरा क्या है। तो सिर्फ इलेक्शन के लिए, वोट के लिए आना। पूरे देश में सियासत गर्म है, मंदिर को लेकर, सफाई को लेकर, आस्था को लेकर। लेकिन इस बारे में फिलहाल अभी तक जनरल वीके सिंह की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया गया है। लेकिन इतना तो तय है कि मंदिर में जाकर सफाई करना, खास तौर से इस्कॉन मंदिर में जाकर वीके सिंह जी के द्वारा सफाई किया जाना मुद्दा भी बन सकता है। ये किसी ने नहीं सोचा होगा। बहरहाल राष्ट्रवादी जनसत्ता दल को एक मुद्दा और मिल गया और उसने लगे हाथों बीजेपी को घेरने में कोई देर भी नहीं लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट।